नमाज के अंदर खुशू की कैफियत, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में इसे समझें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक बंदे ने नमाज अदा की और नमाज अदा करके हुजूर से मिलने के लिए पहुँचे और उन्होंने कहा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अस्सलामु अलैकुम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालेकुम सलाम, जाओ दोबारा नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ कर के आए थे, लेकिन सरकार ने फरमाया दोबारा नमाज पढ़ो। गए, नमाज पढ़कर फिर आए, फिर सलाम किया हुजूर को, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालेकुम सलाम, जाओ दोबारा नमाज पढ़ो। फिर गए, वो नमाज पढ़े, फिर नमाज पढ़ कर के आए, सरकार को उन्होंने सलाम किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया फिर नमाज पढ़ो। तो अब वो अर्ज़ करने लगते हैं सरकार नमाज कैसे पढ़ूं? पढ़कर ही तो आ रहे थे ना, फिर भी हुजूर फरमा रहे थे नमाज पढ़ो। तो अब वो पूछते हैं कि सरकार नमाज कैसे पढ़ूं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुकू भी इत्मीनान से करो। रुकू से जब खड़े हो कौमा में आओ तो पूरे खड़े रहो, इत्मीनान से कौमा करो। सजदे में जाओ, इत्मीनान से सजदा करो। कायदे में बैठो तो इत्मीनान से। सारे अरकान को सही तौर पर इत्मीनान से अदा करो, तब जाकर के तुम्हारी नमाज मुकम्मल होगी। हमारे यहाँ क्या हाल है? हमारे यहाँ तो सुपर फास्ट, और जितना जल्दी नमाज हो सके इतनी जल्दी पूरी करने की हम फिक्र करते हैं। तो याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फ़र्ज तो अदा हो जाएगा, बरकतें हासिल नहीं हो सकती। ये जुमला याद रखिएगा आप, फ़र्ज अदा हो जाएगा, बरकतें हासिल नहीं हो सकती। अगर बरकतों को चाहिए तो नमाज में गिड़गिड़ाना सीखो, नमाज में खुशू इख्तियार करो, नमाज में एहसान वाला जज्बा अपने अंदर पैदा करो। एहसान किसे कहते हैं? एहसान उसको कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ये तसव्वुर करो कि तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर कायम न हो सके तो ये तसव्वुर करो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। ये एहसान, ये एहसान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोर की एक नई किस्म बताई। आज तक हम चोर किसको कहते हैं? जो किसी का कपड़ा चुरा ले, माल चुरा ले, पैसा चुरा ले, दुकान में लूट ले, जेब काट ले, उसी को चोर कहते हैं ना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का चोर भी बताया, जो नमाज में चोरी करता है। वो चोर कौन सा है? तो वो चोर वो है जो नमाज के अरकान को सही तौर पर अदा नहीं करता, बस वो ठोंगे मारने वाली पोजीशन, यूं सज्दे में गया यूं उठा, यूं रुकू में गया यूं उठा, वो गोया नमाज में चोरी कर रहा है। उसे सरकार ने चोर बताया, चोर। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज पढ़ो तो डूब जाओ अपने मौला की मोहब्बत में। ये सोचो कि तुम अपने रब के हुजूर खड़े हो और तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है। सारी दुनिया से कट के उसकी तरफ हो जाओ, और जब उसकी बारगाह में खड़े हो जाओ तो फिर उसके बाद उसी का तसव्वुर हो, उसी का ख्याल हो, उसी की मोहब्बत हो, और उसी में डूब करके फिर नमाज पढ़ो। तो फिर वो नमाज बेहयाई से भी रोकेगी, बुराई से भी रोकेगी, और फिर ये नमाज तुम्हें दोनों जहां में कामयाबी अता कराएगी।